नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो वीडियोज़ में हमने ब्लेंडर के एडिट मोड में मिलने वाली फेस मेनू और एज मेनू के बारे में आपको बताया। अब इस वीडियो में हम एडिट मोड की वर्टेक्स मेनू के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं एडिट मोड में आ गया हूँ। तो एडिट मोड में आप वर्टेक्स मेनू को या तो यहाँ टॉप में हेडर है, यहाँ से आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, या आप कंट्रोल के साथ वी दबा करके वर्टेक्स मेनू खोल सकते हैं, या अगर आप वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में हैं तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स मेनू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास दो एज लूप्स हैं और हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो है न्यू एज फेस फ्रॉम वर्टिसेस, यानी वर्टिसेस से नए एज या नए फेस कैसे क्रिएट करें। इससे ऊपर वाले जो ऑप्शन है एक्सट्रूड और बेवल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस चौथे वाले ऑप्शन से हम नया एज या फेस क्रिएट कर सकते हैं वर्टिसेस से। तो इन दो एज लूप्स में मान लीजिए मैं इन दो वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इन दो के बीच में मैं एक एज बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकता हूँ या F की दबा सकता हूँ। तो मैं F दबाता हूँ तो ये एक एज इनके बीच में क्रिएट हो गया। अब अगर मैं F आगे भी दबाता रहूँगा तो अब इनके बीच में फेसेस क्रिएट होते रहेंगे। ये देखिए, तो ये हर दो वर्टिसेस के पेयर से ये फेसेस क्रिएट कर रहा है बार बार F दबाने से। तो इस तरह से आप दो सेट अगर आपके पास हैं वर्टिसेस के, तो उनसे आप एजेस और फेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला ऑप्शन है हमारे पास कनेक्ट वर्टेक्स पाथ। तो कनेक्ट वर्टेक्स पाथ के लिए मेरे पास यहाँ पर ये एक क्यूब है जिसको मैंने काफ़ी सब डिवाइड कर लिया है। वर्टेक्स पाथ पहले भी हम बता चुके हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, दो मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, दो ये कर लिए और दो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कनेक्ट वर्टेक्स पाथ के लिए हमें जे की दबानी है या यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्टिसेस को कनेक्ट कर देगा और एक पाथ यानी रास्ता बना देगा। मैं इसको अनडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। इससे अगला जो ऑप्शन है वो है कनेक्ट वर्टेक्स पेयर्स। तो अब ये क्या करेगा, वर्टेक्स के पेयर्स यानी जोड़ियां ढूंढेगा और उन जोड़ियों को इंडिविजुअली कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट वर्टेक्स पेयर से देखिए क्या होता है, ये दो दो जोड़ियां इसने ढूंढ ली वर्टिसेस की, सेलेक्टेड वर्टिसेस की, और उनको इंडिविजुअली इसने कनेक्ट किया। सबको एक साथ कनेक्ट नहीं किया, केवल जोड़ियों को कनेक्ट किया। तो यही फर्क है बस कनेक्ट वर्टेक्स पाथ और कनेक्ट वर्टेक्स पेयर्स के बीच में। अब अगला ऑप्शन है रिप वर्टिसेस। तो हम इस तीसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं जो कि एक क्यूब ही है। रिप वर्टिसेस का मतलब है, रिप का मतलब फाड़ना। तो जैसे मैं इस एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और वी की दबा करके मैं इसको रिप कर सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ। तो आपको अपने माउस पॉइंटर की पोजीशन ध्यान रखनी है। जिस तरफ को माउस पॉइंटर होगा उस तरफ को रिप होगा, उसी तरफ फाड़ा जाएगा या उधेड़ा जाएगा। तो मैं वी की दबाता हूँ और अब मैं माउस को मूव करता हूँ तो ये देखिए इसने उस वर्टेक्स को वहां से रिप कर दिया है, फाड़ दिया है। तो जैसे कि किसी बॉक्स का एक हिस्सा आप फाड़ रहे हो, उस तरह का ये इफेक्ट है। तो ये रिप वर्टेक्स है। इसके लिए शॉर्टकट की है वी और माउस की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि किस तरफ है। तो मैं इसको कंट्रोल डी से अनडू कर लेता हूँ। अब इससे अगला ऑप्शन है रिप वर्टिसेस एंड फिल। आल्ट वी इसके लिए शॉर्टकट की है। तो मैं फिर उसी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार वी की बजाय आल्ट वी दबाता हूँ। तो देखिए क्या होता है, अब ये उस वर्टेक्स को वहां से फाड़ तो रहा है, लेकिन बीच में जो खाली जगह क्रिएट हो रही है उसको ये फिल कर रहा है। तो ये जो बीच में जो खाली जगह वर्टेक्स को फाड़ने की वजह से क्रिएट हुई थी उसको ये फिल कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम है रिप एंड फिल। तो ये हो गया रिप एंड फिल हमारा। आप चाहें तो इन ऑप्शंस को एज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वर्टेक्स रिप और वर्टेक्स रिप एंड फिल हमने किया, ऐसे ही आप एज रिप और एज रिप एंड फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं 2 की दबाकर एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वी की दबाता हूँ तो देखिए ये एज रिप हो गया है और ये बॉक्स खुल रहा है। तो यह है एज रिप। इसके लिए भी शॉर्टकट की वी ही है, लेकिन फर्क इतना है कि हमने वर्टेक्स की बजाय एक एज सेलेक्ट किया। अब अगर मैं आल्ट वी दबाता हूँ एज सेलेक्ट करके,
तो देखिए अब ये एज को रिप कर रहा है, लेकिन जो खाली जगह क्रिएट हो रही है उसको ये भर दे रहा है, फिल कर दे रहा है। तो ये एज रिप एंड फिल हो गया। इसके लिए भी शॉर्टकट की Alt V है। तो बेसिकली चाहे वो वर्टेक्स रिप हो, चाहे एज रिप हो, चाहे वो वर्टेक्स रिप एंड फिल हो, चाहे एज रिप एंड फिल हो, उनके लिए जो शॉर्टकट कीज हैं वो कॉमन है। V के लिए सिंपल रिप, V सिंपल रिप करने के लिए, और Alt V रिप एंड फिल करने के लिए। अब अगला जो ऑप्शन है वो है रिप वर्टिसेस एंड एक्सटेंड। तो मैं इस स्क्वायर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेन को। रिप वर्टेक्स एंड एक्सटेंड क्या करता है कि जिस वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करेंगे उससे एक नया वर्टेक्स क्रिएट करता है, और जिस एज की तरफ आपका माउस पॉइंटर होगा उस एज को वो एक्सटेंड करता है। तो देख लीजिए, आपको तो अब समझ में आ जाएगा कि क्या एक्चुअली इसका मतलब है। तो मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस एज के आसपास अपना माउस पॉइंटर रखता हूँ और Alt D दबाता हूँ। तो मैंने Alt D दबाया, अब मैं माउस को मूव करता हूँ। तो ये देखिए, ये वर्टेक्स जो है, नया वर्टेक्स हमारे इस एज पे क्रिएट हो गया है और इस एज को एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी तरह मान लीजिए मैं ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ और माउस पॉइंटर को इस एज के साथ साथ रखता हूँ और अब Alt D दबाता हूँ। अब माउस को मूव करता हूँ तो ये देखिए, ये रिप वर्टेक्स एंड एक्सटेंड का एक्शन है कि नया वर्टेक्स क्रिएट करना एक सेलेक्टेड वर्टेक्स से और एज को एक्सटेंड करना। अब अगला ऑप्शन है स्लाइड वर्टिसेस। तो स्लाइड वर्टिसेस के लिए मेरे पास ये एक क्यूब है। इस क्यूब को मैंने एक बार सब डिवाइड कर लिया, 2 बार। स्लाइड वर्टिसेस वैसा ही है जैसे स्लाइड एजेस हमने आपको करके दिखाया था, जिसमें शॉर्टकट की 2 बार G दबा करके हमने एज स्लाइड किया था। उसी तरह वर्टेक्स को भी हम स्लाइड कर सकते हैं 2 बार G दबाकर। G 2 बार दबाया और अब ये स्लाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये नीचे स्लाइड हो रहा है, ये ऊपर स्लाइड हो रहा है। चाहे तो दाएं या बाएं भी हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। तो वर्टेक्स स्लाइड और वर्टेक्स मूव में क्या फर्क है? अगर हम सिंगल G दबाएं, एक बार G दबाएं, तो हम वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि आप देखेंगे कि एक एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ वर्टेक्स निकल आया है, ये वर्टेक्स बाहर की तरफ निकल आया है, जबकि हमने केवल लेफ्ट की तरफ इसको मूव किया था। तो ये सिर्फ एक एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा है, हमारा इसकी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है। ये बाहर की तरफ भी जा सकता है, अंदर की तरफ भी जा सकता है। तो एक बार G दबाकर अगर हम मूव करेंगे वर्टेक्स को, तो ये आर्बिट्रेरीली एक से अधिक एक्सिस पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम 2 बार G दबाएं तो हम एक सिंगल डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, और हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये एक से ज्यादा एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा अगर हम इसे स्लाइड करेंगे 2 बार G दबाकर। तो ये हो गया एज वर्टेक्स स्लाइड। अब अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है स्मूथ वर्टिसेस। तो स्मूथ वर्टिसेस के लिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं और इसको मैं स्लाइड के एक्शन को अनडू कर देता हूं। अब मैं इसको L की दबाकर सेलेक्ट कर लेता हूं पूरे ऑब्जेक्ट को, और यहां से स्मूथ वर्टिसेस चूज कर लेता हूं। तो स्मूथ ये क्या करेगा? बेसिकली ये राउंड ऑफ करता है। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको राउंड करेगा ये। उसके वर्टिसेस को स्मूथ करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को राउंड करेगा। तो यहाँ ऑपरेटर पैनल खुल जाएगा। इससे आप रिपीट वैल्यू बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं। तो ये रिपीट का मतलब है रिपीट एक्शन। अगर आप किसी सिंगल एक्सिस पे इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर और नीचे ही स्मूथ हो रहा है, राउंड हो रहा है, बाकी एक्सिस पे नहीं हो रहा है, सिर्फ जी पे राउंड हो रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये एक ब्रेड के लोफ जैसा लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है एक्सिस चूज करने का। तो ये हो गया स्मूथ वर्टिसेस। अब अगला ऑप्शन है ब्लेंड फ्रॉम शेप, प्रोपेगेट टू शेप। ये एनिमेशन से रिलेटेड है, ये हम अभी नहीं करेंगे। ये एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। वर्टेक्स ग्रुप ये भी किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड है। ये और हुक्स, ये सारी चीजें फिलहाल हमारे काम की नहीं है। अब आ जाते हैं मर्ज वर्टिसेस पे।
तो मर्ज वर्टिसेस के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल प्लेन है और इसमें कई वर्टिसेस हैं, कुछ जगह पर गैप्स हैं, 3 जगहों पर गैप्स हैं वर्टिसेस के बीच में। तो मान लीजिए मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज करने के लिए आप अगर वर्टेक्स सेलेक्ट में मोड में हैं तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ मर्ज वर्टिसेस का ऑप्शन आ जाएगा, या आप M की दबाइए और तब भी ये मर्ज की मेन्यू आपके पास आ जाएगी। तो पहले इसे सेंटर पे मर्ज करके देखते हैं। इन दोनों वर्टिसेस के बीच में जो गैप है उसके मिड पॉइंट पर ये मर्ज करेगा इन दोनों को। तो ये देखिए ये सेंटर पे मर्ज हो गए। ऐसे अनडू कर लेता हूँ, फिर M दबाता हूँ और अब मैं फर्स्ट पे मर्ज करता हूँ। तो फर्स्ट का मतलब ये है कि पहला जो हमने सेलेक्ट किया है वर्टेक्स, 2 वर्टिसेस में से जो पहला सेलेक्टेड है उस पे ये मर्ज करेगा। तो एट फर्स्ट, तो ये देखिए लेफ्ट में जा करके मर्ज हो गया क्योंकि लेफ्ट में जो वर्टेक्स था वो हमने पहले सेलेक्ट किया था। इसी तरह से एट लास्ट वाला जो है वो सेकंड वर्टेक्स की पोजीशन पे जाके मर्ज कर रहा है। तो इसे अनडू कर देता हूँ। और इसके अलावा एट कर्सर है, तो आप शिफ्ट राइट क्लिक करके कर्सर की पोजीशन सेट कर सकते हैं और फिर M की दबाइए और एट कर्सर आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये कर्सर की पोजीशन पे उन दोनों वर्टिसेस को मर्ज कर देगा। तो ये हो गया एट कर्सर। अब अगला ऑप्शन इसमें है कोलैप्स। तो कोलैप्स के लिए मैं एक और वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस बीच वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और M की दबाकर कोलैप्स करता हूँ। तो ये देखिए वो जो तीसरा वर्टेक्स था उसकी पोजीशन पे वो दोनों वर्टेक्स जाकर के कोलैप्स कर गए, उसके साथ मर्ज हो गए। अब है बाय डिस्टेंस, मर्ज बाय डिस्टेंस। तो इसके लिए ये दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है मर्ज बाय डिस्टेंस के लिए। तो ये टॉरस हमारे पास है, ये टॉरस कई सारे क्वाड से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए मैं 3 की दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और अब 4 फेसेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इनको एक्सट्रूड करता हूँ E दबाकर और किसी कारणवश मान लीजिए मैं इनको एक्सट्रूड करना कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो दिखने में तो लगेगा कि ये कैंसिल हो गया है, लेकिन एक्चुअली हमने आपको पहले जैसा बताया था एक्सट्रूड जो है वो राइट क्लिक से कैंसिल नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ और इसे हम मूव करेंगे तो अभी भी ये एक्सट्रूजन हमें दिखेगा। अगर हम 1 की दबाकर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाएं और इनमें से एक वर्टेक्स को मूव करें तो आप देखेंगे कि इसके ठीक नीचे एक और वर्टेक्स है। ये देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और G से मूव करता हूँ तो इसके ठीक नीचे एक और वर्टेक्स है। तो ये क्या हुआ, जो एक्सट्रूजन था वो कैंसिल नहीं हुआ, उसका एक प्लेन सरफेस 4 फेसेस वाला बन गया डुप्लीकेट, और वो नीचे वाले ओरिजिनल वर्टिसेस को ओवरलैप कर रहे हैं। वो वर्टिसेस हमारे नए फेसेस और नए वर्टिसेस ऊपर से ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये कैंसिल नहीं हुआ है, इसकी वजह से शेडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक स्क्वायर सी एक अजीब सी शेप दिख रही है और ये खराब लाइटिंग है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसके जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये खराब लाइटिंग खराब शेडिंग की इशू हमें आ रहा है यहाँ पर। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि डुप्लीकेट वर्टिसेस नहीं होने चाहिए। एक्सट्रूड को राइट क्लिक से कैंसिल करने की कोशिश की, इसलिए डुप्लीकेट वर्टिसेस हमारे पास आ गए हैं, उसकी वजह से वो शेडिंग की प्रॉब्लम हुई है। तो डुप्लीकेट वर्टिसेस नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद M की दबाएंगे मर्ज के लिए और मर्ज बाय डिस्टेंस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटर पैनल में मर्ज डिस्टेंस थ्रेशोल्ड दिख रहा है। इस डिस्टेंस के भीतर भीतर जितने वर्टिसेस होंगे ओवरलैप कर रहे हैं वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे से और एक वर्टेक्स बन जाएगा हर दो का। तो क्योंकि हमारे जो वर्टिसेस थे वो तो एक दूसरे के एकदम ऊपर से, तो जाहिर है इस रेंज में वो आते ही होंगे। तो इसलिए अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो देखिए वो शेडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि जो वर्टिसेस थे वो मर्ज हो गए, डुप्लीकेट वर्टिसेस अब नहीं रहे। अब मैं फिर से एडिट मोड में जाता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर मर्ज वर्टेक्स किया। तो इससे कई बार हमें एक दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ वर्टिसेस जो हम मर्ज नहीं करना चाहते थे वो भी मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर लिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या करें, तो मैं एक बार फिर से 3 की दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में आता हूँ और 4 फेसेस सेलेक्ट करता हूँ। फिर वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आता हूँ 1 की दबाकर, और अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ ई से, और अब राइट क्लिक करके कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, जो कि जाहिर है एक्सट्रूजन कैंसिल नहीं होता है राइट क्लिक से। फिर से हमारे पास शेडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अब की बार पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करूंगा मर्ज करने के लिए वर्टिसेस को। मैं एम की दबाता हूँ और मर्ज बाय डिस्टेंस चूज करता हूँ, और यहाँ पर ऑपरेटर पैनल में मैं ये जो अनसेलेक्टेड वाला चेक बॉक्स है इसको मैं चेक कर लूंगा। तो अनसेलेक्टेड मतलब इसके ठीक नीचे वाले जो वर्टिसेस हैं उनके साथ ये मर्ज होगा। तो अब मैं अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं तो देखिए वो जो शेडिंग की प्रॉब्लम थी वो नहीं आ रही है, यानी वर्टिसेस मर्ज हो गए हैं। तो इस बार हमें पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ वही वर्टिसेस सेलेक्टेड रखे जो ऊपर आ रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे, और ऑपरेटर पैनल में से हमने अनसेलेक्टेड वाला चेक बॉक्स चेक कर दिया। तो इस तरह से बिना पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हमने वर्टिसेस मर्ज कर लिए। तो ये हो गया मर्ज वर्टेक्स बाय डिस्टेंस। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें कि वर्टेक्स वैसे ही मर्ज होते जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, वर्टेक्स मर्ज होते जाए अपने आप। तो इस केस में मान लीजिए जैसे मैं इस वर्टेक्स को स्लाइड करके 2 बार जी दबा करके स्लाइड करता हूं और यहां ले जाता हूं, ताकि ये इस दूसरे वाले वर्टेक्स से मर्ज हो जाए और एक ही वर्टेक्स हमारे पास रह जाए इन दोनों में से। तो ऑटो मर्ज का ऑप्शन हमारे पास है, जिससे कि ये पॉसिबल है कि हम जब भी स्लाइड करें वर्टिसेस को तो वो मर्ज हो जाएं अपने साथ ओवरलैप होने वाले वर्टेक्स के साथ। तो आप एन की दबा करके राइट साइड की टूल बार खोल लीजिए, और इसमें जो टूल टैब है उसमें ऑटो मर्ज का ऑप्शन है ऑप्शंस के नीचे। तो इस ऑटो मर्ज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इस वर्टेक्स को स्लाइड करेंगे 2 बार जी दबाकर और यहां ले जाएंगे इस दूसरे वर्टेक्स के पास। तो देखिए अब ये जो वर्टेक्स है मैं इसको मूव करता हूँ जी से, ये देखिए ये दोनों के दोनों मर्ज हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, एक वर्टेक्स बन गया 2 का। इसी तरह इसको मैं 2 बार जी दबा करके स्लाइड करता हूँ, और जब ये दूसरे वर्टेक्स के बिल्कुल पास हो जा तो अब ये 2 वर्टेक्स भी मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं ऑटो मर्ज की हेल्प से। उसके लिए आपको यहाँ राइट टूल बार में से ऑटो मर्ज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो थ्रेशोल्ड है ये डिसाइड करेगी कि कितने डिस्टेंस के अंदर अंदर वर्टेक्स हो कि वो मर्ज हो जाए। तो ये ऑटो मर्ज हो गया। अब आप इसे तभी तक ऑन रखें जब तक आप मर्जिंग का काम कर रहे हैं। जब मर्जिंग का काम पूरा हो जाए इसको टर्न ऑफ कर दें। तो आप उसको अनचेक कर लें ऑटो मर्ज को और टर्न ऑफ कर लें। अब मान लीजिए मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम की दबाता हूँ और बाय डिस्टेंस क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इस मर्ज डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे जो वर्टिसेस हैं वो रेंज के अंदर आते जाएंगे, और फिर वो एक दूसरे से मर्ज होते जाएंगे, अपने पास का वर्टेक्स ढूंढेंगे और उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। तो ये आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है मर्ज डिस्टेंस, इस पर ये डिपेंड करता है। तो ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने वर्टिसेस आपने मर्ज करने हैं कितने नहीं करने हैं। अब लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं मेक वर्टेक्स पेरेंट। तो मेक वर्टेक्स पेरेंट का मतलब है कि एक सिंगल वर्टेक्स को पेरेंट बनाना। ऑब्जेक्ट को पेरेंट बनाना तो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम एक सिंगल वर्टेक्स को भी किसी ऑब्जेक्ट का पेरेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसको चाइल्ड बनाना है। तो हम इस टॉरस को मान लीजिए चाइल्ड बनाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जिस ऑब्जेक्ट पे वो वर्टेक्स होगा जो पेरेंट होगा उसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट की दबाकर ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब टैग दबाकर एडिट मोड में जाएं और जो वर्टेक्स आपने पेरेंट बनाना है उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं इस वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल पी दबाएं और मेक वर्टेक्स पेरेंट चूज कर लें। तो इन दोनों के बीच में ये डॉटेड रिलेशनशिप लाइन आ गई है, तो ये अब वर्टेक्स पेरेंट बन गया है। तो इसमें और साधारण पेरेंट में क्या फर्क है, साधारण पेरेंट जब मूव होता है तो चाइल्ड भी मूव होता है, और वो रोटेट होता है तो चाइल्ड भी रोटेट होता है। लेकिन अगर एक सिंगल वर्टेक्स पेरेंट बना है तो जब वो रोटेट होगा तो चाइल्ड रोटेट नहीं होगा। ये डिफरेंशिएटिंग चीज है, ये खास बात है वर्टेक्स पेरेंट की। तो मैं जैसे
इसको मूव करता हूँ तो टॉरस भी मूव हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो टॉरस रोटेट नहीं होगा। देखिए टॉरस मूव कर रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है, टॉरस घूम नहीं रहा है, सिर्फ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स जो है वो एक सिंगल पॉइंट है, उसके 3 एक्सिस नहीं है, तो उसमें रोटेशनल वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए सिंगल वर्टेक्स अगर पेरेंट होगा तो चाइल्ड रोटेट नहीं करेगा साथ में। अब अगर मान लीजिए आपको रोटेट कराना ही है तो आपको 3 या 3 से अधिक वर्टिसेस को पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले टॉरस को सेलेक्ट करूंगा, फिर इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, फिर एडिट मोड में जाऊंगा और 3 या 3 से अधिक वर्टेक्स मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये 3 वर्टिसेस मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ और मेक वर्टेक्स पेरेंट चूज कर लेता हूँ। तो अब ये 3 वर्टेक्स पेरेंट बन गए हैं। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो टॉरस भी मूव हो रहा है, और इसको रोटेट करता हूँ तो टॉरस देखिए रोटेट हो रहा है। तो अब क्योंकि 3 वर्टिसेस हमारे ऑब्जेक्ट हैं इसलिए टॉरस भी रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों ये थे वर्टेक्स मेनू के ऑप्शंस। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।